नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं यानी बर्न हो रही हैं, पत्तियों का कलर लाइट हो गया, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, पत्तियां जल जा रही हैं, पत्तियां छोटी हो गई हैं, पत्तियां अजीब सी हो गई हैं, पौधे पर नई पत्तियां नहीं निकल रही है, ब्रांच नहीं निकल रहा है, कलियां छोटी आ रही हैं, फूल छोटा आ रहा है, कलियां आती भी हैं तो वो भी फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, फूलों का साइज छोटा है और पौधा बिल्कुल बेकार सा बेजान सा है। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी फूल वाले पौधे में करते हैं तो 100% आपका पौधा ग्रोथ करेगा, बढ़ चल के कलियां और फूल भी देगा दोस्तों। इस खाद का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपके पौधे पर कंटिन्यू फूल रहेगा और बिना रुके फूल आएगा और पौधा तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों। अगर आपका पौधा सूखने के कगार पे पहुंच गया है, ज़रा सा भी आपके पौधे की ब्रांच में जान है, तो इन सब खादों को आप डाल के देखिए, आपका पौधा दोबारा हरा भरा हो जाएगा, फूलों और कलियों और पत्तियों से भर जाएगा दोस्तों। आप एक बार इस्तेमाल करके देख ही लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम बता देते हैं कि किस किस टाइप के पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बता दें दोस्तों कि मेरे हाथ में आलू और प्याज है। इसका इस्तेमाल आप हर तरह के फूल वाले में, फल वाले में, सब्जी वाले में, इंडोर पौधे में कर सकते हैं। ए टू जेड सभी तरह के पौधे में अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो देखिएगा कि आपके सभी पौधे हरे भरे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे दोस्तों। तो चलिए इस खाद का इस्तेमाल करने से पहले और इस आलू प्याज को एक बेहतरीन खाद बनाने से पहले आज हम आपको प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। उसके बाद हम आपको खाद डालना बताएंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बता दें कि सिर्फ आप खाद दे देंगे उससे पौधे की ग्रोथ अच्छी खासी नहीं होती है, ठीक है। खाद के साथ साथ और भी कुछ ज़रूरी आवश्यकता होती है पौधे की, उसको अगर पूरा करते हुए इस खाद को अप्लाई करते हैं तब जाके यह खाद सूट करेगा, अन्यथा नहीं सूट करने वाला है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि जो भी फल वाले, फूल वाले, सब्जी वाले पौधे होते हैं, उन्हें आप पूरे दिन की अगर धूप दिखाते हैं, वह पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और लंबे समय तक इस पे फूल आते हैं दोस्तों और कभी ख़राब नहीं होते हैं। आप एक बार गार्डन में लाएँगे तो फिर जाने का नाम नहीं लेंगे, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी-कभी ये भी देखने को मिलता है कि बहुत से लोग होते हैं कि जो धूप वाले पौधे होते हैं उन्हें 1 घंटे की सनलाइट प्रोवाइड कर देते हैं। जिससे यह देखने को मिलता है कि पौधे पर पत्तियाँ तो बहुत होती हैं, लेकिन कलियाँ अगर भूले-भटके आ भी जाती हैं तो वो भी खिल नहीं पाती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि धूप वाले पौधे धूप में, छाँव वाले पौधे छाँव में ही ग्रोथ करते हैं। तब जाके वह सही से रहते हैं, नहीं तो सूख जाते हैं, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि अगर आपके यहाँ भीषण गर्मियाँ पड़ती हैं तो कम से कम आप 2 बार पानी आप अपने पौधों को डालेंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधे की ना एक भी पत्तियाँ जलेंगी, ना कलियाँ खिलने से पहले गिरेंगी, ना आपके पौधे की हरियाली गायब होगी और ना आपके पौधे को कोई समस्या होगी, ठीक है? तो गर्मियों में 2 बार आप अपने पौधे को पानी डालिएगा। अगर आपके यहाँ ठंडी इलाका है तो आप 1 बार पानी डालिएगा। कोशिश यही करिएगा कि 1 दिन गैप करके पानी देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी-कभी ये भी होता है कि ओवर वाटरिंग की वजह से भी हमारा पौधा खराब हो जाता है, कलियाँ गिरने लगती हैं, पत्तियाँ पीली होती हैं, पत्तियाँ अजीब-सी हो जाती हैं, कभी-कभी पौधा भी सूख जाता है, ठीक है? तो किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। तो आप अपने एरिया के अनुसार यह कार्य करिएगा और एक कार्य और करिएगा कि ड्रेनेज सिस्टम हमेशा अच्छा रखिएगा, ताकि आप जो भी पानी डालें मिट्टी गीली हो जाए, बाकी एक्स्ट्रा पानी छन के निकल जाए। पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए, नहीं तो पौधे की मिट्टी के अंदर अगर पानी का ठहराव होगा तो जड़ें गलने लगेंगी, जड़ों के अंदर फंगस उत्पन्न होंगे, जिससे आपके पौधे अचानक से खराब हो जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपके पौधे के ऊपर चींटियाँ लग जाए, मीली लग जाए, कीड़े मकोड़े, लाही कुछ भी लग जाए तो उसका समय रहते आप इलाज करना सीखिए। नहीं तो वह धीरे-धीरे ब्रांच का रस चूसती हैं तो ब्रांच खड़े सूख जाता है। कलियों पे लगती हैं तो कलियाँ टूट के गिर गिर जाती हैं, पत्तियों पे लगती हैं तो पत्तियाँ देखिएगा कभी-कभी सिकुड़ जाती हैं, कभी लाइट कलर की हो जाती हैं। मतलब बहुत सारी कंडीशन उत्पन्न होने लगती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके पौधे के ऊपर चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े ना लगे, तो उसके लिए क्या करिएगा कि महीने में कम से कम 1 बार आप शैम्पू, आधा चम्मच शैम्पू ले लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल के और पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा, ठीक है? देखिएगा आपके पौधे के ऊपर
कोई भी मीलीबग कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। लेकिन छिड़काव हमेशा सुबह या शाम करिएगा, ठंडे समय में करिएगा। गर्म मौसम रहे तो उस समय ना करिएगा, नहीं तो पौधे की पत्तियां पीली हो जाएंगी। अगर चींटियां लग गई हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आधा चम्मच शैम्पू नहीं सो दो ये आधा चम्मच जो सेंधा नमक होता है दोस्तों, जो व्रत में खाया जाता है, उसको आप लेकर 2 लीटर पानी में घोल के सभी पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। देखिएगा एक भी आपके पौधे के ऊपर चींटियाँ वगैरह नहीं लगेंगी, जिससे आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है शैम्पू और नमक का छिड़काव कैसे करना है, तो आप मेरे किसी वीडियो में जाकर देखिएगा, जिसमें मैंने नमक और शैम्पू का छिड़काव करना बताया है दोस्तों, ठीक है? तो आप एक बार छिड़काव करके देखिए, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आपका पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा, फूलों से भरा रहेगा। तो आप खुद ही देखिए मेरे इस पौधे पे कितने ढेर सारे फूल आए हैं दोस्तों, क्योंकि जो मैं खाद ले आती हूँ वह बहुत ही इफ़ेक्टिव लाती हूँ। जो कार्य मैं पौधे के ऊपर करती हूँ वो भी बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। तो मेरे पौधे के ऊपर जल्दी कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, जिससे हमारे पौधे सुरक्षित रहते हैं। और उसके बाद जो भी मैं इस पौधे की मिट्टी में खाद डालती हूँ वह सूट करता है। तो चलिए हम खाद डालना आपको बताते हैं बिना देर किए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये आलू प्याज है, ठीक है? तो इसकी वजह से मेरे इस पौधे पर बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। तो इसको मैं कम से कम 1 महीना पहले, 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, चाहे 1 महीना हो गया होगा, उस समय मैं इसकी रिपोर्टिंग की थी, कटाई-छटाई भी कर दी थी और उसके बाद इन्हीं सब खादों को मैं डाली थी। और डालने के बाद ग्रोथ देख सकते हैं कि कितनी अच्छी हो गई है। लेकिन मैं इसको जान जाइए कि 10-12 दिन तो सेमी सीडी एरिया में ही रख के भूल गई थी, जिसकी वजह से थोड़ी-सी विलम्ब हो गई। नहीं तो इसमें और अच्छे फुटाव आपको देखने को मिलते। उसके बाद क्या करिएगा कि खाद डालने से पहले मिट्टी खोद लीजिएगा, ठीक है? मिट्टी खोद के और थोड़ी ढीली कर लीजिएगा, खरपतवार होगा उसको हटा लीजिएगा, क्योंकि जो आप खाद डालेंगे वह पौधे की ग्रोथ ना होकर खरपतवार की होगी। और एक चीज़ और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नेगेटिव कमेंट ना करिएगा, मैं खुरपी लेके नहीं आई हूँ। तो बहुत लोग ऐसा कमेंट कर देते हैं कि इनके पास खुरपी नहीं है। खुरपी है मेरे पास लेकिन लेके नहीं आई हूँ, उसके लिए सॉरी, ठीक है? तो चलिए हम खाद बताते हैं दोस्तों बिना देर के। तो खाद के रूप में देख सकते हैं कि ये मल्टीविटामिन है, यानी कि मल्टीविटामिन्स का मतलब होता है इसमें सारे पोषक तत्व, मल्टी मतलब सारे पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है? तो इसको अगर आप डाल देते हैं अपने पौधे में 1 चम्मच, तो आपका पौधा बम्पर ग्रोथ करता है, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल आते हैं दोस्तों। तो आप एक बार इसका प्रयोग करके देखिए, ख़ास तौर से मार्च के स्टार्टिंग में अगर कर लेते हैं तो पूरी गर्मी आपका पौधा फूल देगा दोस्तों, ठीक है? तो यह डालने से ये होगा कि ब्रांच मोटी होती है, जो पौधे की पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हैं वह डार्क ग्रीन हो जाएँगी, जो पत्ते सिकुड़ रहे हैं वो समस्या दूर हो जाएगी, कलियाँ गिर रही हैं, कलियाँ छोटी हो रही हैं, फूल छोटे हो रहे हैं, पत्तियाँ छोटी हो रही हैं, ए टू जेड कोई भी समस्या है अगर गुड़हल के पौधे से रिलेटेड या किसी अन्य भी पौधे से रिलेटेड है, देखिएगा आपका पौधा एकदम सही हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, बम्पर फूल आएँगे। इसको डालने से ब्रांच भी मोटी होती है दोस्तों, बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद है, इसका आप एक बार प्रयोग करके देखिए। तो इसका प्रयोग आप महीने में 1 बार करिएगा, ठीक है? 2 बार ना करिएगा, नहीं तो नुकसान पहुँचाएगा। उसके बाद ये आलू और प्याज़ है, इसमें भरपूर मात्रा में पोटाश पाया जाता है दोस्तों। तो इसका प्रयोग आप हर 2 दिन पर 3 दिन पे आप अपने पौधों में कर सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में पोटाश पाया जाता है, जो हमारे पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। ये पौधों को हरा-भरा रखता है, पौधे की पत्तियों में शाइनिंग बनाए रखता है, पौधे पर बम्पर फ्लावरिंग करता है। लेकिन थोड़ा ये स्लो गति से काम करता है, लेकिन जब काम करता है तो बहुत लंबे समय तक रहता है दोस्तों। तो देख सकते हैं कि ये आलू और प्याज के छिलके हैं, इसको छिलके को भिगोए हुए मुझे 4 दिन हो गए हैं दोस्तों। लेकिन कलर आप सोच रहे होंगे कि डल नहीं हुआ, थोड़ा-सा इसमें ताज़ा भी मैं लाकर सुबह डाल दी हूँ। लेकिन ये 4 दिन हो गए हैं और बहुत ही अच्छा देखिए इसमें कलर निकल के आया है। और इसको मैं छाँव में भिगो के रखी होती, धूप में रखी होती तो थोड़ा कलर चेंज हो गया होता। तो आप लोग भी ऐसे भिगो के 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन रख सकते हैं। चाहे तो आप डेली भिगोइए, सुबह शाम को पानी डाल दीजिए। आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। सच बता रही हूँ दोस्तों कि सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है। जो पौधे की पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हैं, वो पूरी डार्क हो जाती हैं। जो पौधा अपनी ग्रोथ गँवा बैठा है, जो पौधा सूखने के कगार पे पहुँच गया है, इसको आप डाल के देखिए आलू प्याज़ के छिलकों का पानी, मैं 100% इसकी गारंटी देती हूँ कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा और मिलेगा तो जल्दी
उसका रिजल्ट समाप्त नहीं होगा, बहुत लंबे समय तक आपके पौधे में बना रहता है। यही तो है ऑर्गेनिक चीज़ों का महत्व कि एक बार आप डालते हैं तो लंबे समय तक रहता है, लेकिन रासायनिक चीज़ एक बार आप डालते हैं तो 1 हफ्ते रहता है, उसके बाद समाप्त हो जाती है उसकी समय काल। उसके बाद मैं ये पानी पूरा डाल दी हूँ और पूरा आप चाहें तो सादा पानी में भी मिला के डाल सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट भी डाल देंगे, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके ऐसे नींबू के पौधे पर फूल वगैरह आए हैं, तो उसमें भी इसका प्रयोग करके देखिएगा, एक भी फूल झड़ेंगे नहीं, सब फल में कन्वर्ट हो जाएँगे। और ये भी देखिए दोस्तों कि इन सब में मैं डाल देती हूँ, इस पौधे पर कितने बम्पर फूल आए हैं, देख ही रहे हैं कि कितने बम्पर फूल हैं। कहीं भी मतलब आपको वो नहीं दिखेगा, गैपिंग नहीं दिखेगा। सच बता रही हूँ कि वो चीज़ मेरे अभी इस मोबाइल में नहीं कैचअप हो पाता है, जो आँखों से दिखता है। बहुत अच्छे फ्लावरिंग आ रहे हैं मेरे गार्डन में, तो आप भी इन सब खादों का प्रयोग करिए ही करिए और बम्पर फ्लावरिंग पाइए दोस्तों, ठीक है? और एक चीज़ और बता दें कि पौधे की ग्रोथ में क्या ज़रूरी है। मार्च अभी चल रहा है, अगर आपने यह कार्य नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि पूरे साल आपको अच्छे से फूल मिले। आप क्या करिए, अपने पौधे की कटाई-छँटाई कर दीजिए, उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधा आपका घना होगा, बुशी होगा, ठीक है? अगर आपका गमला रूट बाउंड हो गया तो उसको दोबारा रिपोर्टिंग कर दीजिएगा और 1 हफ्ते तक सेमी शेडी एरिया में रख दीजिएगा। दोबारा रिपोर्टिंग का मतलब होता है गमले में से निकालिए, एक्स्ट्रा जड़ों को कट करके हटा दीजिए, उसके बाद फिर मिट्टी डाल के लगा के 1 हफ्ते तक वहाँ रख दीजिए जहाँ सुबह की छनी-छनी वाली धूप आती है, उसके बाद आप बाहर निकालिएगा। फिर देखिएगा जो ही आप खाद डालेंगे तो सूट करेगा। क्योंकि कभी-कभी ये भी समस्या होती है कि गमला अगर रूट बाउंड हो जाता है तो उसमें आप कोई भी खाद डालते हैं तो वो पौधों को सूट नहीं करता है, ठीक है? खाद आप डालते रहिए, केयर करते रहिए, वो सूट नहीं करेगा जब गमला रूट बाउंड हो जाता है। तो आप इस समय चेक कर लीजिए, मौसम अभी है, 1 महीना बचा है आपके पास। क्योंकि 1 महीना इस समय थोड़ी-सी हल्की गुलाबी ठंडी है, तो इस समय अगर दोबारा रिपोर्टिंग कर लेंगे तो आपको पूरी गर्मियाँ बहुत अच्छे से फ्लावरिंग मिलेगी दोस्तों। कभी भी देर नहीं हुई है, कार्य कर लीजिए। अगर नर्सरी से पौधा खरीद के लाए हैं, तो यह कार्य ज़रूर करिएगा कि आप उसकी रेड वाली मिट्टी हटा के और घर की भुरभुरी मिट्टी तैयार करके उसमें आप पौधा लगा के देखिए। पौधे लगा के देखेंगे तो वह पौधा कभी मरेगा भी नहीं और पूरे साल आपको फूल देगा दोस्तों। अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि आप नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं, 1-2 बार फूल देता है, बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है? क्योंकि वह रेड मिट्टी में लगा होता है। उस मिट्टी में ना खाद सूट करता है, ना पानी सूट करता है, ना रख-रखाव सूट करता है। तो वह मिट्टी हटा के कभी भी पौधा लगाएँगे तो देखिएगा हमेशा आपका पौधा हरा-भरा रहेगा, क्योंकि वह जो रेड मिट्टी होती है ना, उसमें कोई भी चीज़, कोई भी क्रिया कभी काम नहीं आती है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों कि फूलों का साइज़ तो बग-बग बड़े-बड़े आएगा, खूब बड़ा-बड़ा साइज़ का आएगा दोस्तों, ठीक है? तो आप अगर मिट्टी तैयार करना चाहते हैं, तो सभी पौधे के लिए भुरभुरी तैयार करिएगा और सभी पौधों में एक ही खाद का प्रयोग करिएगा। किसी भी पौधे के लिए अलग खाद नहीं होता है कि हम गुलाब में अलग से पोटाश डालें, गुड़हल में अलग डालें, पिटूनिया में अलग डालें, नहीं। सभी पौधों के लिए एक ही खाद बना है, कोई अलग कंपनी से बन के नहीं आता है, ठीक है दोस्तों? तो मेरा यह खाद आप हर तरह के पौधे में डाल के देखिएगा, आपको असर मिलेगा। तभी आप मेरी वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, असर मिला है। लेकिन ये भी मत सोचिएगा कि आज खाद डालें और आपको 3 दिन में, 2 दिन में रिज़ल्ट मिल जाए, फूल एकदम आपका फूल ही फूल आपके पौधे पे हो जाए, तो ये भी संभव नहीं होता है। कम से कम 5 से 6 दिन का तो लगता ही है ग्रोथ पकड़ने में, तो 15 दिन लग जाते हैं फूल आने में। रियलिटी यही चीज़ है। बहुत लोग कहते हैं कि रातों-रात फूल आ जाए, तो रातों-रात कोई ऐसे जादू की छड़ी नहीं होती कि रातों-रात फूल आ जाए दोस्तों, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में तो दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट कोई वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुँच जाए और हो सकता है वह मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। गुड बाय।